तो आओ आज हम 9.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी और बी क्यूब प्लस 3 प्लस का 5, ये दे रखा है। अब इसकी पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब पहले ए स्क्वायर की होगी मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 से। ठीक है, अब प्लस का था साइन तो प्लस का आया, 5 की मल्टीप्लाई होएगी दोनों के साथ, प्लस 5 था ही तो लिख लिया हमने। अब इस ए स्क्वायर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का साइन और 3a स्क्वायर प्लस 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 का ही साइन आएगा, 5b क्यूब प्लस का साइन आएगा, 5 3 जा 15 प्लस का 5 था ही। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं और बाकी किसी में तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि सब के जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब इनके देखो कांस्टेंट में प्लस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस होएगा, और बड़े वाई का साइन आता है तो बड़े वाई के साथ भी बड़े प्लस का ही साइन है। ठीक है, तो 15 प्लस 5 करें तो 20 आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में ही सिंप्लीफाई करने, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो क्या दे रखा है, टी प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस, ये दे रखा हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले टी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई फिर एस स्क्वायर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, टी की टी स्क्वायर माइनस एस से करेंगे पहले, फिर प्लस का साइन था तो प्लस का ही आएगा। एस स्क्वायर की टी स्क्वायर माइनस एस से मल्टीप्लाई होएगी। अब पहले टी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, टी क्यूब आ जाए, माइनस प्लस माइनस का साइन आया टी एस। अब इस एस स्क्वायर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का टी स्क्वायर एस स्क्वायर आ गया। अब प्लस माइनस माइनस एस क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस का 2ac प्लस बी डी। ठीक है, ये दे रखा हमें फोर्थ क्वेश्चन। तो कैसे करें, पहले इसमें इसको सिंप्लीफाई करें फिर इसको सिंप्लीफाई करें फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाएं। पहले इन दोनों को करते हैं, जो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए की पहले हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी फिर बी की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का ही आएगा, फिर इस ए की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें फिर बी की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करना है। ठीक है, ए प्लस सी माइनस डी से करनी थी, ए की सी माइनस डी से होगी पहले, फिर बी की भी प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का ही आएगा, सी माइनस डी से होएगी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का ही लिख लेंगे हम और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि साइन भी चेंज हो सकते हैं, प्लस माइनस अगर अंदर जाएगा ए प्लस का तो साइन चेंज हो सकता है, इसलिए हमने इसको पहले ही ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब देखो इस ए की मल्टीप्लाई होएगी पहले सी प्लस डी से, माइनस का साइन था तो माइनस का आया। अब बी की सी प्लस डी से मल्टीप्लाई होएगी, अब प्लस का साइन था तो प्लस का ही रहा यहाँ पे। तो अब इस 2 के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2ac प्लस 2bd हो जाएगा हमारा। अब इस a की पहले इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, c से भी और d से भी, तो ac आ गया ac से की तो प्लस माइनस माइनस ad। अब इस b की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस 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 ही आया, अब bc प्लस माइनस माइनस का आया bd। अब प्लस पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ac प्लस 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 आया तो ad आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इस माइनस बी के अंदर मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी सी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी डी। अब यहाँ पे 2ac प्लस 2bd था तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, मतलब इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं हम। ठीक है, तो खोल लेंगे तो यहाँ पे ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd। अब प्लस 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 का ही साइन आया और प्लस 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 का ही साइन आया इसमें भी, और प्लस माइनस माइनस का साइन आया। अब प्लस माइनस माइनस का ही साइन आया और जो ये था उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे कैसे खुलेगा ये वाला, इसमें प्लस का साइन था ना बीच में, तो यहाँ पे हम प्लस का ही लिखेंगे। अब देखो ये प्लस का अंदर जाए तो प्लस 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 का ही साइन आएगा यहाँ पे, 2AC। अब इस प्लस को अंदर लेके जाएंगे तो प्लस 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 का ही साइन आया यहाँ पे भी, तो 2BD। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दे, पहले AC देखें कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो एक AC ये देर का और 2AC ये देर के, कितने AC हो गए हमारे पास, 3AC हो गए। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम इसको, कितने AC हो गए, 3AC। ऐसे अब देखो इसमें AC का तो हो गया, अब AD देखेंगे। AC देख लेते और देर का, एक और ये देर का AC, एक ये और 2 ये, 2 3 4 हो गए AC। तो हम यहाँ पे कितने AC लिखेंगे, 4AC। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, AD दे रखा है, तो AD देखते हैं कितने, एक AD देखो अभी ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और AD देखते हैं, अगर और AD दे रखे हो तो, नहीं और नहीं दे रखे। ठीक है। अब BC देखो, ये प्लस का BC ये माइनस का BC, तो कैंसिल आउट हो गए ये भी। अब AC तो हो गए तुम्हारे पास। अब BD का देखो, माइनस BD दे रखा और ये भी माइनस का BD दे रखा है, और ये प्लस का 2BD दे रखा है, तो कितने हो गए, माइनस माइनस एक तो ये हो गए, 2BD हमारे पास थे ही, और माइनस के 2 ये हो गए, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, ये तो हो ही गया था हमारा, AC में आ गया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4AC आ गया हमारा आंसर। ठीक है।